पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दुनिया जान ले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया इस वाक़े की साफ शफ़ाफ तहक़ीक़ात करे, पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान अपनी सालगिरह और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। भारत ने एकतरफ़ा तौर पर वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से तय पाने वाले सिंतास मुआहदे को ख़त्म किया। पानी ज़िंदगी है, जंगों में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं। माज़ी में लड़ी जाने वाले जंगों के दौरान भी दरियाओं का पानी नहीं रोका गया। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। भारत के हाल इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दुनिया खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाक भारत कशीदगी पर गौर किया गया। सलामती कौंसिल के 15 अरकान इजलास में शरीक हुए। इजलास में भारत के इश्ताल अंगेज़ बयानात का जायजा लिया गया। भारत के अमन को खतरे में डालने वाले इक़दाम से आगाह किया गया। आसिम इफ्तिख़ार ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम पर दुनिया को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी मिशन ने अहम मौक़ा के लिए भरपूर तैयारी की। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़, आज़ाद और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश से भी सलामती कौंसिल को आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक भारत कशीदगी इस वक्त बुलंदी पर है। दोनों ममालिक को अक़वाम अमन मिशन में अहम किरदार अदा रहा। मुझे पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जज्बात का एहसास है। शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। पहलगाम वाक़े के किरदारों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें। पाक भारत को फौजी तसादुम से गुरेज करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा हर ऐसे इक़दाम की हिमायत के लिए तैयार है जो कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और अमन के लिए तजदीद अहद को फ़रोग़ दे। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब हो गया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ ने गवादर, कोयटा और फैजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया है। रॉ ने BLA, फितना खारिज और गैर कानूनी अफगानियों को इनके शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत दी है। रॉ ने कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। चंद खुदकश बमबारों को मुतल्लिका इलाकों की रैकी करवाई गई। खुदकश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ज़राए ने कहा है कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मज़मूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। भारत की जानिब से 24 घंटे पानी बंद रखने के बाद दरियाए चनाब में अचानक पानी छोड़ दिया गया। हेडमराला के मुकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा देखने में आया है। चंद घंटे कबल खुश्क नजर आने वाला दरिया अब 28,000 क्यूसेक तक भर चुका है। महकमा आबपाशी के मुताबिक भारत की जानिब से पानी का अचानक अखराज खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। आज रात पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है। मुकामी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के गैर मुतवक्के इक़दाम न सिर्फ सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है, दूसरी जानिब इरसा ने भी दरियाए चनाब की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने और पानी की आमद और अखराज के डाटा को मुसलसल मॉनिटर करने का फैसला किया है ताकि मुमकिन खतरात से बरवक्त निपटा जा सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ की तारीफ में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजमून शाया किया। अमरीकी अखबार ने शाया करदा मजमून ने लिखा कि हालिया पाक भारत कशीदा सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुलकर सामने आए हैं। कशीदा माहौल में पाकिस्तान का बयानिया तश्कील देने में जनरल आसिम मुनीर का अहम किरदार है। भारत के हवाले से पाकिस्तानी आर्मी चीफ का लहजा और मौक़िफ़ सख्त और दो टोक है। फौजी मश्क के दौरान एक टैंक के ऊपर खड़े होकर आर्मी चीफ ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की किसी भी फौजी मुहिमजोई का फौरी पुरअज़्म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय फौज की बरी और फिजाई सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए पहला लॉन्ग रेंज जमीनी निगरान रेडार AM-350S तैयार कर लिया गया। NRTC ब्लू सर्ज के इश्तराक से तैयार बेहतरीन दिफाई हथियार 350 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नजर रख सकता है। 60,000 फीट बुलंद उड़ते तैयारे को शनाख्त कर सकता है।
450 किलोमीटर तक दोस्त और दुश्मन तोपों, टैंकों, तैयारों वगैरह की पहचान कर सकता है। रेडार खुसूसी आलात से लेस है जिसे दुश्मन जाम नहीं कर सकता। शदीद धुंध, बारिश और तूफान में भी काम करता है। रेडार पाकिस्तानी भारत की 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ज़राई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलाने जंग तस्वुर की जाएगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का अयादा किया। पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क है। हम इज्जत व वकार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। सिंध तास्क मुआहदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल ला कानूनियत पर मबनी है। और मकबूजा कश्मीर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जाली मुकाबलों और मावराए अदालत अमवात में इजाफा हो गया। कोलगाम में भारतीय फोर्सेस ने ड्रोन फुटेज जारी की जिसमें मुकामी नौजवान इम्तियाज अहमद को दरिया में कूदते दिखाया गया है। भारतीय मीडिया कश्मीरी नौजवान को दहशतगर्द करार देते हुए वावेला मचा रही है, जबकि हकीकत उसके बरक्स है। भारतीय काबिज अफवाज कश्मीर में नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद करके दुनिया को गुमराह कर रही है। भारतीय मीडिया माजी में ऐसी ही जाली खबरें देता रहा है। मोदी हुकूमत आलमी कवानीन को पामाल करते हुए मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मसरूफ है। काबिज भारतीय अफवाज ने गैर इंसानी सर्च ऑपरेशंस और रात गए घरों पर धावा बोलकर कश्मीरियों को शदीद खौफो हिरास में मुब्तला कर रखा है।